आज 8 साल हो गए, इन लोगों ने इसको बंद कर दिया। और जब हमने देखा, आपके पत्रकार भाइयों के माध्यम से हमने देखा कि कुछ बीजेपी के साथी हमारे समाज के बैकवर्ड के साथियों को एक धन्यवाद करते हैं कि भाई आपका धन्यवाद, आपने ये हमारे लिए आयोग बना दिया। इस चीज का धन्यवाद भाई, कोई नई चीज थोड़ी बनाई है। और धन्यवाद करें तो हम आपका करें, हमारी माताएं बहनों का, हमारे भाइयों का, हमारे बुजुर्गों का, जिन्होंने हजारों की संख्या में फतेहाबाद इकट्ठे होकर दिखाया सरकार को, कह दो हमारा काम करो, नहीं हमने सरकार बनाई तो हम चर्चा भी कर देंगे। तो धन्यवाद तो आपका है, सरकार के आज में कैसा धन्यवाद, कोई नई चीज थोड़ी लागू करी इन लोगों ने। बिल्कुल सही बात कही। देखो कोई बढ़ाई नहीं करते हम, वैसे एक उल्टा सा बात कहते थे, भैया सरकार तो सिर्फ नाम बदलो और फीता काटू सरकार है। हमारी चीज सारी बंद कर दी इन्होंने। अब आपका लेवल लगाने के लिए चीज सर दोबारा से शुरू कर रहे हैं। चाहे जैसे माटी कला बोर्ड की बात हो, चाहे कैश कला बोर्ड की बात हो, चाहे पिछड़ा वर्ग आयोग की बात हो, अब ये माटी कला बोर्ड और ये अपने कैश कला बोर्ड तो बंद पड़े बिल्कुल भाई। 8 साल हो गए, कोई चेयरमैन नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। तब कोई बात करेंगे, ले हमने इसको बढ़ा दिया भाई दोबारा। अरे भाई धन्यवाद करो। मैं कहता हूँ हमारी पब्लिक का जो एकजुट होना सीखी, यह जिला स्तरीय सम्मेलन है, हजारों की संख्या में आप लोग इकट्ठे हो, धन्यवाद तो आपका है। बहुत सारी मांगे हमारी है सरकार से, 1.5 साल हम सरकार से मांगेंगे। आज आपके चैनल के माध्यम से, अखबार के माध्यम से हम बताना चाहते हैं सरकार को, 1.5 साल का समय सरकार का है। हम सरकार से हमारी मांग मांगते हैं और 1.5 साल के बाद में अगर सरकार ने हमारी नहीं सुनी तो हम फिर विपक्ष से मांगेंगे, जो आने वाली सरकार होगी उससे मांगेंगे। जो हमारा वादा पूरा करेगा हम उसका साथ देंगे। तो देखो इस सरकार ने हमारे साथ क्या किया, नए नए कानून, आज से 2.5 साल पहले किसानों पे कानून थोपे, किसानों पे कानून थोपे, किसानों को वे कानून नहीं चाहिए थे, परंतु किसान तो भाई लाखों की तादाद में दिल्ली के चारों पास से बैठ गए, 13 महीने बैठे, 13 महीने, 700 से ऊपर किसान शहीद हुए, परंतु फिर उन्होंने मांग को माना। फिर उनका मेरा धन्यवाद करो, प्रधानमंत्री जी कहते हैं हमारा धन्यवाद करो। धन्यवाद किस चीज का भाई, तो आपने नई चीज थोड़ी दी है धन्यवाद करें हम आपका। जो चीज हमारे को नहीं चाहिए वो चीज आप दे रहे थे, आपने डाड़कती नक्की बात। इसी तरह हमारे ऊपर भी क्रिमिनल लेकर आ गई सरकार कि 6 लाख रुपये जिसकी इनकम है उसको हम नौकरी से वंचित कर देंगे, उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण का लाभ दिया किसने? आरक्षण का लाभ हमारे को बाबा साहब ने हमारे लिए कानून बनाया और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय वीपी सिंह जी ने हमारे लिए कानून लागू किया। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करेंगे जो हमारे लिए कानून बनाता है। हमने भी थोड़ी चाहिए कोई, जो कानून है वो हमारे को कानून चाहिए। हमारे समय में हुड्डा साहब की सरकार थी, हमारे कैलाश मंटू में बहुत सालों से हमारी डिमांड है 90 से कि हमारे को कैलाश मंटू के अंदर हमारे को 27% दिया जाए, पहले 10% था, परंतु हुड्डा साहब ने हमारा 10 से बढ़ाकर 15 किया। हम उनका 15 का धन्यवाद करते हैं, परंतु 27 करना चाहिए था, कसर रहेगी। हमारी सरकार से डिमांड है कि पूरा 27 किया जाए। और जो क्रिमिनल की बात है, 6 लाख रुपए की बात है क्रिमिनल की, हम सरकार से मांग करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर 8 लाख है और 3 क्लास और 4th क्लास कर्मचारी की उसमें सैलरी निकल नहीं है और किसान की नहीं है, छोटे व्यापारियों की नहीं है, तो हमारे हरियाणा में ऐसा कानून दो, यह कानून वापस लिया जाए। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, जिस दिन मेरी सरकार में हिस्सेदारी हो गई, आपको विश्वास दिलाता हूं जो जितनी चीज आपको बताऊंगा हम सरकार से सारी की सारी 100% लागू करवाएंगे। आपको बताना चाहते हैं चाहे 6 लाख की बात है, नहीं आप आज गांठ मार लो, पक्की डेट 10 लाख रुपए करवाएंगे और सैलरी और इनकम उसके अंदर बिल्कुल नहीं जोड़ने देंगे।
स्टूडेंटों के अंदर 27% भी करवाएंगे और पिछड़ा वर्ग आयोग जो बनाया नहीं, इसको बढ़िया तरीके चलाएंगे। हमारी सरकार के अंदर हमारे भाई तेलूराम बैठे हैं, एक हमारे गढ़िया समाज के अंदर राजेंद्र जी, एक और कौन सा तेलूराम, हाँ एक राव साहब थे, उसके अंदर 3 मेंबर थे। आज जो पिछड़ा योग का गठन किया, इसके अंदर सिर्फ बैकवर्ड का 1 मेंबर है। कैसे आपको न्याय मिलेगा भाई? न्याय कैसे मिलेगा? पर 3 मेंबर जब हमारी सरकार में थे हुड्डा साहब के समय में, तो आज 3 क्यों नहीं? तो ये कई सारी चीजें हैं, और भी चीजें हैं भाई। 100 गज के प्लाट, 3,92,000 प्लाट हमारी सरकार में, हुड्डा साहब के समय में, कांग्रेस पार्टी की सरकार में 3,92,000 प्लाट 100 गज के हमने दुआए थे SC BC भाइयों को। और हमारी सरकार आई तो इस पॉलिसी को दोबारा लागू करेंगे, दोबारा और भी दुआएंगे, आपको बताना चाहते हैं। और एक और खास बात है, ये सरकार कहती है कि हम गरीब के बच्चों को पढ़ाएंगे। कैसे पढ़ाओगे भाई? सरकारी स्कूलों में आपने 500 रुपये फीस रख दी, कैसे पढ़ाओगे भाई? स्कूल का नाम बदल देते हैं, फीस बढ़ देते हैं, कैसे पढ़ा देंगे? हमारी सरकार में गरीब बच्चों को लिए, SC और BC के बच्चों के लिए 1 से 5वीं, 6 से 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं 50 रुपए से लेकर 650 रुपए तक वजीफा मिलता था। और वजीफा कहाँ मिलता था? स्कूल में हेडमास्टर के पास वजीफा मिलता था। जो बच्चे की माँ होती थी 1 मिनट में जाके स्कूल से वजीफा के अंदर हमारे वजीफा ले आते थे। इन्होंने क्या कर दिया? चंडीगढ़ ट्रैक्टर ऑफिस से पैसा डालेंगे। अगर भाई किसी गरीब बच्चे का पैसा नहीं आया किसी कारणवश, तो ट्रैक्टर ऑफिस में कैसे जाएंगे बच्चे? भाई बताओ जी। हमारे पत्रकार भाई बैठे हैं, वर्मा जी, धीमान साहब बैठे हैं, हमारी बहन जी बैठी है, श्रीका जी, कैसे जाएंगे चंडीगढ़ से जाके? बता। तो ये इन्होंने क्या है, देना नहीं, सिर्फ कानून बनाने करने, ताकि गरीब को कुछ देना ना पड़े। और भी है कर्जा माफी। हमारे समय में 400 करोड़ रुपया कर्जा माफ किया था हुड्डा साहब ने SC और BC भाइयों का। मैं बैकवर्ड कल्याण निगम का चेयरमैन था, जींद के अंदर हमने रैली करी थी, 160 करोड़ रुपया। आज हमने घोषणा करी, कल सवेरे हमने लेटर बांटे थे भाई। कोई झूठी घोषणा नहीं है हमारे समय में, हुड्डा साहब का समय में, आपको बताना चाहता हूँ। पर तो हमारी सरकार बनी, फिर भी हम गरीब बच्चों के मामले, गरीब जो समाज है उनका भाई कर्जा माफी की बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे। हमने पहले भी करी है और आगे भी कराएंगे। और बाकी हमने माटी कला बोर्ड की बात करती है। देखो भाई, गरीब समाज के, हमारे कुमार समाज के भाई है। हमारे हुड्डा साहब के समय में, कांग्रेस पार्टी की सरकार में, हुड्डा साहब ने कानून बनाया था कि जिस गांव में जमीन नहीं है कुमार समाज के लिए, उस गांव में हम 5 एकड़ जमीन देंगे मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए। पर इन्होंने उस फाइल को बिल्कुल काट दिया। इसलिए इन्होंने ब्राह्मणों की जो डोलीदार जमीन थी उनकी भी देने की घोषणा कर दी। हर समाज का भला किया था हमारे समय में, पर उन्होंने सारी की सारी पॉलिसी बंद कर दी, सिर्फ आपका नाम लगाने के लिए कि हमारे समय में हमने ये काम कर दिए। तो बहुत सारी बातें हैं, आप ऐसे करते हो, इस तरह करते होते रहो। और 9 से 14 आपको एक बात बताना चाहता हूँ, बहुत सारे साथी मेरे से मिलते थे पूरा हरियाणा से, 36 बिरादरी के भाई। जब मैं MLA था सरकार के अंदर, मेरे पास बहुत आते थे। मैं ईमानदारी से कहता हूँ, मैंने बड़ी सेवा करी हूँ भाइयों की, और आगे भी मौका मिला तो और बढ़िया सेवा करेंगे, तारी बहुत बढ़िया सेवा करेंगे। और देखो सारी बातें होली, मेन मोटी मोटी बातें थी। एक बात है, हमारे 2 साथियों ने स्टेज के माध्यम से 2 बात रखी है। एक तो भाई देवीदास जी ने ये कहा कि हमारे केतन में अगला प्रोग्राम, जो हमने फतेहाबाद से घोषणा करी थी कि पूरा हरियाणा के अंदर हम पिछड़ा वर्ग के सम्मेलन करेंगे। एक बार उस साइड में करेंगे, फिर इस साइड में, फिर उस साइड, यानी कि चारों साइड में। सरकार को पता लगे, सरकार का दर्द होना चाहिए। एक दिन सम्मेलन करने से दर्द नहीं होगा सरकार का, चारों साइड में हम सम्मेलन करेंगे। तो देवीदास जी ने यह कहा कि हमारे सम्मेलन, अगला सम्मेलन हमारा करो। और हमारे रामपाल सुधीवास जी भिवानी से है, इन्होंने कहा भी अगला सम्मेलन हमारे करो। मैं आपके मीडिया के साथियों को बताना चाहता हूँ और हमारे समाज के सभी साथियों को बताते हैं, देखो ये जिले के सम्मेलन है, प्रदेश स्तरीय नहीं है। प्रदेश स्तरीय सम्मेलन तो सभी जिलों के करने के बाद में एक लास्ट में करेंगे, सबसे लास्ट में। बाकी बीच के अंदर हम हर सम्मेलन में, हर जिले में करेंगे।
तो मेरा मानना है, मैंने मंथन किया कि कैथल झील के तो नजदीक है, पर जो अगला सम्मेलन हम भिवानी में करेंगे